सबसे पहले मैं आपकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू अर्ज़ करना चाहता हूँ। उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद जो है, ये जो हमारा 3 साल का टर्नओवर अभी तक कंप्लीट हुआ, इसमें क्या क्या काम हमने किए हैं उनके बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूँ। स्टार्टिंग जब हम बने में सबसे पहले यहाँ बनाहल में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो थी यहाँ पर टॉयलेट कम्प्लेक्स का न होना। तो हमने इमीडिएट पार्क के पास में एक बड़ा कम्प्लेक्स बनवाया जिसमें लेडीज़ की फैसिलिटी भी है और जेंट्स की भी फैसिलिटी है। उसके बाद जब हमने देखा जो गलियाँ पुराने हमारे चेयरमैन विकार रसूल वानी साहब के दौर से बनी थी वो उसी तरह पड़ी हुई थी, तो हमने उन पर भी तवज्जो देने की ज़रूरत समझी। तो हमसे जहाँ तक बन पाया हमने उन गलियों को, खासकर वो बाज़ार की गलियाँ हो, चाहे वो हमारे वार्डों की गलियाँ हो, चाहे वो नालियाँ हो, उन पर फोकस करने की ज़रूरत महसूस की। तो हमने डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज़ से बात की, तो उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि हम आपको कुछ फंड्स दे देंगे। तो हमने काम शुरू किया जो आपके सामने आया है। नागबल से लेकर तहसील ऑफिस तक जो हमने टाइल डाली है, उसके बाद हमने चिनार गली में टाइल डलवाई है, उसके बाद हमने जनाब वार्ड नंबर 4 में पूरे जो वार्ड नंबर 4 है उसमें हमने टाइल डलवाई। अब उसमें थोड़ा सा एरिया हमारा बचता है जो देवानपुरा है, उसमें भी हमने टेंडरिंग के लिए कागजात बनाए हैं, इंशाल्लाह वो भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमने वार्ड नंबर 5 में भी काम किया, उसमें बनकूट हमारा एरिया पड़ता है, उसमें भी जो टाइल रह गई थी उसका भी टेंडर हमने हाल फिलहाल ही करना है, मार्च में उसका टेंडर होगा। उसके बाद हमने खारपुरा में काम किया, जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी वहाँ हमने टाइल लगाई, जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी नाली बनाने की वहाँ नाली बनाई। फिर उसके बाद हमने वार्ड नंबर 7 में भी वही काम किया, उसके बाद हमने वार्ड नंबर 6 में भी वही काम किया, वार्ड नंबर 1 में भी वही काम किया। आपके सामने आया है ईदगाह की जो गली थी हमारी, देराना मांग थी कि उसमें पानी जमा होता है, तो हमने इमीडिएट उसमें टाइल डलवा के उसके पानी का वो जो निकास था उसको निकाला। उसके बाद वार्ड नंबर 4 नागबल में हमने काम करवाया, आपके सामने आया है, टाइल पड़ी, ड्रेनेज सिस्टम बना। उसके बाद हमने चश्मे के लिए डायरेक्टर साहब से रिक्वेस्ट की कि ये चश्मा बड़ा पुराना है, तो इसके लिए हमको डेवलपमेंट करने के लिए कुछ फंड्स दिए जाए। तो उन्होंने हमको 8.5 लाख रुपया वागुजार किया, जिसका टेंडर हो चुका है। सर्दियों के बावजूद उसमें काम नहीं लगा, तो उम्मीद है मुझे मार्च में उसका भी काम लगेगा। उसके बाद हमारे पास एक प्रोजेक्ट आया माई टाउन माई प्राइड का, जिसमें हमको 50 लाख रुपया मिला, जिसमें हमने 8 लाख रुपया आया है। आपके सामने थोड़ा सा मैं ब्रीफिंग करूंगा कि हमारे पास क्या क्या प्रोजेक्ट्स आए। डिस्ट्रिक्ट प्लान हमारे पास आता है सालाना 3,79,000 रुपया, जिसमें हमने वार्ड नंबर 4 में काम किया, फिर वार्ड नंबर 5 में हमने काम किया उसी में, और वार्ड नंबर 7 में। उसके बाद हमारे पास लंगवेशन का एक प्रोजेक्ट जिस पर हम आए दिन मीडिया में आते हैं, उसमें सबसे बड़ी बात थी वो 8 करोड़ रुपए का था, जिसमें सबसे पहली प्रेफरेंस दी गई जो आपके सामने है। बड़े नाले जो हमारे हैं उनका हमने दोनों साइड से प्रोटेक्शन की। फिर उसके बाद हमने खारपुरा में कई नालों की प्रोटेक्शन की। उसके बाद हमारा जो मसला था वो था बाज़ार ड्रेन में, जिसमें पीएचई ने पहले हमारे साथ थोड़ा सा उसमें उनके साथ कोई इशू रहा, तो आहिस्ता आहिस्ता हमने वो इशू उनका ख़त्म करके तो हमने काम शुरू किया। उसके बाद कुछ गलतियां हमारे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से भी हुई, क्योंकि उनके पास स्टाफ नहीं है, वो वक्त से पहुंच नहीं पाए। उन्होंने भी वक्त से उसमें थोड़ा हमारी मदद नहीं की, जिसके वजह से वो थोड़ा टाइम लगा उसमें। और मुझे उम्मीद है और आपकी वसादत से मैं पूरे बनहाल आवाम को
ये यकीन दिलाना चाहता हूँ, मई जून के महीने में जितना भी ड्रेनेज मेन बाज़ार बनहाल में हमारा है वो बनेगा और जून में उसका इनाग्रेशन होगा और आवाम की राहत होगी उससे, ताकि जो पानी बीच सड़क में जमा होता है उससे तकलीफ़ होती है लोगों को, वो इंशाल्लाह जून तक हम ख़त्म करना चाहते हैं। उसके बाद हमारे पास IDMT एक स्कीम आती है, सालाना हमारे पास 7 लाख रुपया आता है। वो भी हमने मुख्तलिफ वार्डों में तकसीम किया, क्योंकि वार्ड पहाड़ी एरिया में करना पड़ता है। उसके बाद हमारे पास एक 14 FC का एक स्टार्टिंग हमारे पास एक आया था, जिसमें हमारे पास 50 लाख रुपया आया था, जिसमें हमने वार्ड नंबर 5 में 5 लाख रुपए का काम किया। फिर उसके बाद हमने 7 में 7 लाख रुपया किया, वार्ड नंबर 2 में। उसके बाद 3 में हमने 5 लाख रुपए का काम किया। उसके बाद हमने 4 में 4 लाख रुपए का काम किया। उसके बाद 5 में हमने 6 लाख रुपए का काम किया। तो 7 में हमने 7 लाख रुपए का काम किया, और उसी में हमने 12 लाख रुपए का जो हमारा जो ये लाइटों का या हमारा सैनिटेशन जो भी लगता है, चाहे चूना हो, झाड़ू हो, बीलचा हो, कुछ भी हो, 12 लाख रुपया उसके लिए रखा था, जो हम टाइम टू टाइम उसमें जब भी ज़रूरत पड़ती है हम खर्च करते हैं। तो हमारा डायरेक्टर साहब हमको देता है, जब हम उसको रिकमेंड करते हैं। हमारे पास ग्रांटिंग एड में वार्ड नंबर 3 में हमने 3,75,000 रुपये का काम किया है। उसके बाद हमने वार्ड नंबर 3 के लिए ही ग्रांटिंग एड में 8,50,000 रुपये का जो हमारा चश्मा है उसको एक खूबसूरत शक्ल देने के लिए उसका DPR बनाया है। उसका टेंडर भी हुआ है और अनकरीब इंशाल्लाह वो टेंडर लगेगा, काम लगेगा, तो लोगों को उससे भी राहत मिलेगी। उसके बाद जितने भी हमारे वार्ड हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट करके पैसा हमने लगाया है। आपकी माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि आप जाकर मौके पर भी देख सकते हैं क्या ये काम जो हुए हैं कि नहीं हुए हैं। तो महदूद पैसा आने की वजह से हम जितना हमसे बन पाता है हम करते हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद है मुझे आइंदा भी हम करते रहेंगे। जो भी हमारी कमी पेशियाँ हैं, खासकर मेन बाज़ार बनहाल में, उनको मैं दूर करने की कोशिश करूँगा। और आप लोगों की वसादत से भी मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ जो हमारे लीडर हैं, जो ये कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, मगर उनको ये पता नहीं है कि बनहाल में बाथरूम कितने हैं। वो पहले इस चीज़ को देखें। बनहाल में हमने फैसिलिटी दी है बाथरूम की। बदकिस्मती ये है कि हम बाथरूम दूसरा बनाते मगर हमारे पास जगह नहीं है, जगह की बड़ी किल्लत है, क्योंकि यहाँ पर म्यूनसिपलिटी के लिए कि कोई भी ज़मीन नहीं है ऐसी खाली जिसमें हम बनाते। बनहाल में आए दिन हमको सुनना पड़ता है कि यहाँ पर गंद पड़ता है जी, गंद हमको पता है, वेस्ट जितना भी आता है, पर हमारे पास डैम्पिंग साइड कहीं नहीं है। हम लें तो किस जगह लें, यह हमारे साथ बड़ी दुश्वारी है। आपके माध्यम से मैं यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को कहना चाहता हूँ कि इसका अजाला फिलफोर करें, ताकि हम लोगों को एक साफ़ सुथरा माहौल दें। वसलाम।